नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पश्चिम बंगाल में तो बहुत बड़ा खेला हो गया है और ये खेला इस बार ममता बनर्जी के साथ हो गया है। ये ममता बनर्जी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके वो सत्ता में आई और तब से लगातार वो सत्ता में बनी हुई हैं और उनकी राजनीति का जो मेन पिलर है वो है मुस्लिम तुष्टीकरण। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब लोगों को ये बात समझ में आने लगती है, किसी भी एक वर्ग को, कि हमारे दम पे ये मुख्यमंत्री बनी हुई हैं, तो क्यों ना हमारा अपना कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री हो। अब पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपने शासनकाल में हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार किया है, जिस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया है, क्या महिला क्या पुरुष, आपने देखा होगा किस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है ममता बनर्जी के शासनकाल में। लेकिन उन्होंने सब कुछ इसलिए किया ताकि ये जो मुसलमान हैं बंगाल के, उनको ऐसा लगे कि भाई वो उनके पक्ष में है। उन्होंने खुल करके मुसलमानों का तुष्टीकरण किया और हिंदुओं को प्रताड़ित किया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को प्रताड़ित किया तो हिंदुओं के बीच उनकी पॉपुलैरिटी लगातार गिरती जा रही है, लगातार गिरती जा रही है। लेकिन वो सत्ता में इसलिए बनी रही क्योंकि उनको मुसलमानों का एक मुश्त समर्थन मिलता रहा। लेकिन धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के कुछ मुस्लिम लीडर्स को ये लगने लगा कि भाई जब हमारे दम पे आप सत्ता में हो तो हमारा मुख्यमंत्री क्यों ना हो। और देखिए उसी का ये परिणाम हुआ है कि उन्हीं की पार्टी का एक एमएलए अब खुल करके उनको चुनौती दे रहा है और अब उसकी नज़र पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का एक छत्र नेता बनने की है। उसकी इच्छाएं प्रबल हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे 2011 का जो सेंसस था उसमें मुसलमानों की आबादी 27% थी। अभी जो सेंसस होगा, बीच में तो जब कोविड का वक्त आया तो सेंसस नहीं हो पाया, लेकिन अभी अगले साल सेंसस होगा तो उम्मीद यह है कि वहाँ पे मुसलमानों की आबादी लगभग 35% हो जाएगी। तो उनकी ताकत तो और बढ़ रही है। और इसको देख करके वहाँ के जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं। और उसी महत्वाकांक्षा का ये परिणाम है कि तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी के एक एमएलए हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि अब वो ममता बनर्जी को चुनौती देंगे और ये जो एक छत्र उनका अधिकार रहा है मुस्लिम वोट पे, उसको वो चुनौती देंगे और वो वोट बैंक तो कम से कम उनसे छीन ही लेंगे। और जब से हुमायूं कबीर के मन में ये बात आई, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई और वो स्ट्रेटजी ये थी कि मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के लिए ये बाबरी मस्जिद का कार्ड वो खेलेंगे। अब देखिए पूरे देश के मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद बड़ा इमोटिव इशू है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, बाबरी मस्जिद का जो विवाद था वो एक तरह से उसका समाधान हो गया, वहाँ राम मंदिर बन गया। लेकिन अभी भी एक इमोटिव इशू है। तो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए हुमायूं कबीर ने एक चाल चली। उसने क्या किया? उसने कहा कि अब हम एक दूसरी मस्जिद बनाएंगे जो कि बाबर के नाम पे होगा, बाबरी मस्जिद। और उद्देश्य क्या था कि मुसलमानों के ऊपर ममता बनर्जी का जो होल्ड है, जो पकड़ है, उसको तोड़ना है। और उन्होंने वहाँ पे शिलान्यास भी कर दिया। लाखों की संख्या में वहाँ मुसलमान आए। और ममता बनर्जी ने जब ये देखा तो उनकी रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि उनको साफ साफ ये दिख रहा है कि ये जो उनका कमिटेड वोट बैंक है वो उनके हाथ से निकल रहा है, तो बिल्कुल उनके हाथ से निकल रहा है। और हुमायूं कबीर ने और आगे क्या चाल चली? हुमायूं कबीर ने इस वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, बिल्कुल उस पर अपना कब्जा जमाने के लिए, ये भी कहा कि ओवैसी के साथ उन्होंने बातचीत की है और बहुत संभव है कि ओवैसी के साथ मिल करके वो अगला चुनाव लड़ेंगे। ये उनका कहना है कि ओवैसी के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है। हालांकि ओवैसी की तरफ से ऐसी कोई बातचीत की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन हुमायूं कबीर ने अगर कहा है तो उनकी बातचीत चल रही है। अब देखिए जो ओवैसी हैं ये भी मौके की तलाश में रहते हैं। बिहार में जा करके सीमांचल के एरिया में उन्होंने अपनी पकड़ बना ही ली है। और अगर बंगाल में ये ओवैसी और हुमायूं कबीर ये मिल करके चुनाव लड़ते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि ये शुरुआत तो हो ही जाएगी। ममता बनर्जी का ये जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंध तो लग ही जाएगी और फिर
ममता बनर्जी को हारने से कोई नहीं रोक सकता। और यही स्ट्रेटजी है हुमायूं कबीर की। देखिए, ये जहां भी इस्लामिस्ट लोग हैं, इस तरह के जिहादी मेंटेलिटी के लोग हैं, वो बहुत दिन तक आपके अंदर काम नहीं कर सकते। जैसे ही उनको लगेगा कि हम लीडर बन सकते हैं, वो आपको चुनौती देंगे। और यही बात बंगाल में हो रही है। उनको लगता है, बिहार में भी आप देखिए, जब बिहार में मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो मुसलमानों ने क्या कहा? उसने कहा कि भाई 2-3% वोट वाले व्यक्ति को आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया और हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है, 17% है, तो हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं मिलेगा? मतलब उनको देखिए, वो एक हिंदुओं की एक जाति को अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं। उनको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल जो वहां पे है, हम उसके मुख्य वोट बैंक हैं और हमारे वोट से उनकी सरकार बनेगी, तो हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो। उनको लगता है हिंदू तो बटे हुए हैं और हम एक साथ हैं। वही चीज बंगाल में भी हो रही है। बंगाल में अगर 27% भी अगर 2011 की सेंसस को माने तो ये 27% वोट बैंक तो ममता बनर्जी के साथ है ना। और इनको मालूम है कि हिंदुओं के बीच उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है। तो अब वहां के ये जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, हुमायूं कबीर जैसे जो लोग हैं, उनको लगता है कि भाई हम क्यों ना लीडरशिप रेस में आए, हम क्यों नहीं लीडर बने और हम क्यों ना इनको चुनौती दें। हमारी संख्या तो 27% है, जो इस बार बढ़ के 35% हो जाएगी। तो देखिए, ये जो गेम ममता बनर्जी ने खेला मुसलमानों को पोलराइज करके अपनी सरकार बनाने के लिए, अब उनको वो बहुत महंगा पड़ रहा है। अब देखिए, हुमायूं कबीर ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वो 135 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 135 सीटों पे, और 8 कैंडिडेट्स का तो नाम भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा था कि 22 दिसंबर को हम पार्टी का नाम अनाउंस करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी अनाउंस कर दिया है। देखिए, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है जनता उन्नयन पार्टी, नाम रख दिया उन्होंने, और यह भी कह दिया कि ओवैसी के साथ उनकी बातचीत हो रही है। तो अगले चुनाव में मुस्लिम जो वोट बैंक है ममता बनर्जी का, उसमें तो सेंध बिल्कुल लग रहा है। किस हद तक लगेगा ये देखने वाली बात होगी। पहले चुनाव में ही बहुत ज़्यादा मुसलमान इनकी तरफ आ जाएं, ये शायद संभव ना हो, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। अगर कोई भी साइजेबल मुसलमानों का जो वोट बैंक है अगर इनकी तरफ आता है, हुमायूं कबीर और ओवैसी की तरफ, तो फिर तो ममता बनर्जी को हार से कोई नहीं बचा सकता। तो ममता बनर्जी की उल्टी गिनती वहां शुरू हो चुकी है। आप मान के चलिए कि अगले चुनाव में ममता बनर्जी की स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। अच्छा, हुमायूं कबीर ने कहा कि भाई अगली बार तो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगी। और देखिए गेम कैसा खेला मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के लिए। उन्होंने कह दिया कि ये जो ममता बनर्जी है वो तो आरएसएस को सपोर्ट कर रही हैं। और कैसे कि बंगाल में उन्होंने आरएसएस के प्रसार को रोका नहीं है, उसको आगे बढ़ने में मदद की है। ये आरोप लगाया हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी के ऊपर। आप ये समझिए किस तरह से वो गेम खेल रहे हैं। मतलब अब ममता बनर्जी को ब्रांड करो कि वो आरएसएस को, जो हिंदू संगठन है, हिंदूवादी संगठन है, उसको वो बढ़ावा दे रही है, उसको रोकने का काम नहीं किया। और ये एक तरीका है मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने का। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। वो बिल्कुल चुनाव की पृष्ठभूमि वहां तैयार हो रही है, वो पिच तैयार हो रही है, वो पिच तैयार कर रहे हैं कि किस पिच पे ममता बनर्जी को चुनौती देनी। उन्होंने कहा कि भाई आपकी परिवार ने कितना भ्रष्टाचार किया है ये हमें मालूम है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी में ये जो अंदरूनी विवाद है उसको भी उन्होंने काफी इनकैश करने की कोशिश की। अभिषेक बनर्जी की तारीफ की, उन्होंने कहा कि नहीं तो ये बंदा बहुत बढ़िया है। लेकिन मजे की बात यह है कि 2015 में जब इनको तृणमूल कांग्रेस से निकाला गया था, उस वक्त उनको इसलिए निकाला गया था क्योंकि उन्होंने अभिषेक बनर्जी को क्वेश्चन किया था और यह कहा था कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मतलब एक तरह से उनको क्रिटिसाइज किया था और इसलिए उनको निकाला गया था। लेकिन अब जाकर के वो कह रहे हैं कि नहीं, अभिषेक बनर्जी तो बहुत ठीक आदमी है, ममता बनर्जी में सारी प्रॉब्लम है। मतलब वो तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी खींचतान है ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच में, उसका भी वो फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उनका कहना बहुत स्पष्ट है कि वहां पे करीब 90 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे मुसलमान वो जीत सकते हैं, वो बिल्कुल डिसाइसिव पोजीशन में है। तो उनका कहना है कि उन 90 सीट पे तो उनको जीतना ही जीतना, और उनमें से कम 70 सीट ऐसी है जहां पे मुस्लिम एमएलए होंगे ही होंगे। और उनका कहना है वो 135 सीट लड़ेंगे। अब वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए कहते हैं कि अगर तुम में इतनी ताकत है तो हमें छू के दिखाओ। मतलब वो चाहते हैं कि अब ये लड़ाई इनकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो जाए।
इतनी जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी से खिसकेगा। जिस तरह से जो पोस्चरिंग वो दिखा रहे हैं, बाबरी मस्जिद का जो इमोटिव इशू उन्होंने सामने लाया है, उससे तो बिल्कुल जो वहाँ पे राजनीतिक समीकरण है वो बदलेगा और ममता बनर्जी के लिए मुश्किल आने वाली है, ये तो आप मान के ही चलिए। अच्छा देखिए, जब ममता बनर्जी को ये लगा कि अब मुसलमान तो हाथ से निकल रहा है, वोट बैंक में सेंध लग जाएगी, तो अब वो हिंदुओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। उनका एक एमएलए है जाकिर हुसैन, वो कह रहा है कि अब हम एक श्री कृष्ण टेम्पल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वो जो हुमायूं कबीर है वो बाबरी मस्जिद बनाएगा तो हम श्री कृष्ण मंदिर बनाएंगे। अब ये देखिए हिंदुओं को किस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। लेकिन क्या हिंदू देख नहीं रहे हैं क्या कि चुनाव के वक्त उनको श्री कृष्ण मंदिर की याद आई है? और वो एमएलए ने कहा, जाकिर हुसैन ने, कि मंदिर बनेगा चुनाव के बाद, मतलब चुनाव में हिंदुओं का वोट ले लिया जाए इस मंदिर के नाम पे और फिर बाद में देखेंगे। तो ये समझिए किस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश अब ममता बनर्जी कर रही है हिंदुओं को, जब उन्हें लगा कि भाई ये जो हुमायूं कबीर और ओवैसी का ये जो गठबंधन है ये तो बड़ी मुश्किल पैदा करेगा और मुसलमानों को अपनी तरफ ले जाएगा। तो ये वहाँ पे कोशिश हो रही है, अब वो हिंदुओं को रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी ये जो मंशा है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि हिंदू हर चीज़ को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को समझ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई उनका एक नेता बाबरी मस्जिद बना रहा है, दूसरा कह रहा है मंदिर बनाएंगे, तीसरा कोई कहेगा चर्च बनाएंगे। तो ये सब उनका ये सब हथकंडा जो है, ये चुनाव को देखते हुए कोई उन पर विश्वास नहीं करने वाला है। एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है, ममता बनर्जी डर गई हैं, उनको खौफ हो गया है कि जो हुमायूं कबीर और ओवैसी का गठबंधन जो होने वाला है उसके डर से वो खौफजदा हैं और अब वो हिंदुओं को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जिस तरह का अत्याचार और जुल्म उन्होंने हिंदुओं पे किया है, खास करके हिंदू महिलाओं के ऊपर किया है उन्होंने, उसके लिए हिंदू उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी बुरी तरह से हारेंगी, इस बात की पूरी संभावना है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट बेस वहाँ बढ़ते जा रहा है, जैसे ही मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटका, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप मान के चलिए कि अगले चुनाव में ममता बनर्जी का जाना बिल्कुल तय है और भारतीय जनता पार्टी के आने की पूरी संभावना है। अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।